गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर स्टडी विद विनोद सर। एग्रीकल्चर स्टडी विद विनोद सर चैनल में आपका स्वागत है। डियर फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोरगम मीन्स ज्वार। ज्वार से संबंधित जितने भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या बनते हैं, ऐसे सारे प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। यदि आप हमारे दर्शक हैं तो आपसे आग्रह है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जैसा कि हमने कल देखा था, अभी भी 85% ऐसे व्यूअर हैं जो केवल वीडियोस देखते हैं, जिन्हें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो ऐसे सभी साथियों से आग्रह है, यदि आप हमारे दर्शक हैं, चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि चैनल में वीडियो से संबंधित आपका कोई सुझाव है तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपके सुझाव पर विचार किया जाएगा। प्रयास रहेगा कि आपका जो भी वीडियो में सुधार हो सकता है वो प्रयास किया जाएगा। और आप जितना सपोर्ट चैनल का करेंगे, मीन्स जितना आपका समर्थन मिलेगा, हमारा भी उत्साहवर्धन होता है। प्रयास रहेगा कि अच्छे से अच्छा जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जानकारियां हैं टॉपिक से संबंधित, आपको वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराई जाए, वो कराते रहेंगे। तो आज का जो हमारा विषय है सोरगम, चलिए चर्चा करते हैं सोरगम पे। सोरगम मीन्स ज्वार। ज्वार के बारे में अगर हम चर्चा करें तो इसका जो बॉटनिकल नेम है सोरगम बाइकलर। सोरगम बाइकलर। गुणसूत्रों की अगर हम बात करें, क्रोमोसोम गुणसूत्र 2n बराबर 20 होते हैं इसमें। अगर हम फैमिली की बात करें तो जो ज्वार है, इसकी जो फैमिली है वो ग्रेमिनी फैमिली का सदस्य है। ग्रेमिनी या पोएसी, ज्वार ग्रेमिनी या पोएसी फैमिली का सदस्य है। अगर हम इसकी ओरिजिन प्लेस की बात करें, ओरिजिन प्लेस जन्म स्थान की बात करें तो अफ्रीका है। इसका जो जन्म स्थान है वो अफ्रीका है। पर इसकी नज़र डालें हम तो इसका जो कंपोजिशन है उसमें प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन 10 से 12% प्रोटीन पाया जाता है इसमें। फैट की बात करें तो 3% फैट इसमें पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें, कार्बोहाइड्रेट 70% कार्बोहाइड्रेट होता है। अगर हम प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, उत्पादन की दृष्टि से अगर हम बात करें तो फर्स्ट पोजीशन इन प्रोडक्शन इन बर्ड। विश्व में उत्पादन की दृष्टि से अगर हम बात करें तो फर्स्ट पोजीशन जो है वो यूएसए या अमेरिका की है, और सेकंड पोजीशन की बात करें तो नाइजीरिया जो है द्वितीय स्थान पर है, नाइजीरिया। अब हम फर्स्ट पोजीशन इन इंडिया। इंडिया में अगर फर्स्ट पोजीशन की बात करें तो वो महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र भारत में उत्पादन की दृष्टि से भारत में अग्रणी है या प्रथम स्थान पर है महाराष्ट्र। हम बात इसकी सोइंग की अगर हम बात करें, सोइंग टाइम मीन्स बुवाई का समय, तो जून
जुलाई होता है, जून जुलाई में इसकी बुवाई करते हैं। sorghum की बात करें, प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स जो है ये C4 प्लांट्स है, शॉर्ट डे प्लांट्स है, C4 शॉर्ट डे प्लांट्स है। इसके इन्फ्लोरिसेंस पे अगर हम प्रकाश डालें, इन्फ्लोरेसेंस की अगर हम बात करें तो उसे पेनिकल और हेड कहते हैं। इसका इन्फ्लोरेसेंस पेनिकल या हेड कहलाता है। अगर हम इसके सीड रेट की अगर हम बात करें, सीड रेट मीन्स बीज दर की अगर हम बात करें तो 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और कहीं कहीं 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर भी किसी किसी बुक्स में दिया है। एक बार हम इनके बिंदुओं पर फिर से चर्चा करें। ज्वार पर, ज्वार का वानस्पतिक नाम सोरगम बाई कलर है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर 20 होती है, 20 गुणसूत्र होते हैं। ज्वार ग्रैमनी फैमिली या पोएसी फैमिली का सदस्य है। इसका जन्म स्थान अफ्रीका है। प्रोटीन 10 से 12% पाई जाती है, फैट 3% पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट 70% पाई जाती है। प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, उत्पादन की दृष्टि में विश्व में प्रथम स्थान अमेरिका का है और द्वितीय स्थान पर नाइजीरिया है। भारत में अगर उत्पादन में बात करें तो महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है। महाराष्ट्र भारत में उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। अगर हम इसकी बुवाई की बात करें तो जो सोइंग टाइम होता है वो जून जुलाई होता है। पौधे की बात करें तो ये C4 प्लांट्स है, मीन्स जितने भी चौड़ी पत्ती वाले पौधे हैं वो C4 प्लांट्स कहलाते हैं, C4 प्लांट्स होते हैं। शॉर्ट डे प्लांट्स है, मैंने इसे कम प्रकाश अवधि वाले पौधे की श्रेणी में रखा गया है। इन्फ्लोरेसेंस इसका पेनिकल और हेड है। सीड रेट की बात करें तो 10 से 12 किलोग्राम और कहीं कहीं किसी बुक में 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर भी दी हुई है। सीड रेट में अगर हम सीड रेट फॉडर पर्पज से अगर हम बुवाई करते हैं, मीन्स हरे चारे के लिए अगर हम बात करें तो 40 से 45 किलोग्राम हो जाएगी। 40 से 45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसकी सीड रेट हो जाएगी अगर हम हरे चारे के पर्पज से बुवाई करते हैं तो। हम पीएच की बात करें तो सोरगम क्रॉप के लिए पीएच 6 से 8.5 पीएच होता है। अगर हम सॉइल की बात करें तो क्ले लोएम सॉइल और लोएमी सॉइल बेस्ड होती है। अगर हम डेप्थ ऑफ सोइंग की बात करें, डेप्थ ऑफ सोइंग 4 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर इसके बीज की बुवाई करनी चाहिए। स्पेसिंग की अगर हम बात करें, स्पेसिंग तो ये रो टू रो 45 सेंटीमीटर है और प्लांट टू प्लांट की बात करें तो 12 सेंटीमीटर है। ये जो सोरगम होती है ये टॉलरेंट टू ड्रॉट, मीन्स इसे कैमल क्रॉप भी कहते हैं। कैमल क्रॉप कहते हैं क्योंकि ये बहुत ही ड्रॉट टॉलरेंट होती है, मीन्स ऐसी कंडीशन में हाई टेम्परेचर और लो
सॉइल मॉइस्चर, हाई टेम्परेचर लो सॉइल मॉइस्चर पर भी अच्छा उत्पादन दे देती है, इसीलिए इसे कैमल क्रॉप भी कहते हैं। हम बात करें इसमें HCN पाया जाता है। HCN हाइड्रोसाइनिक एसिड, जो एक जहरीला पॉइजनस एसिड होता है, इसमें पाया जाता है। तो इसके लिए सजेस्ट किया जाता है कि HCN की मात्रा एट द फ्लावरिंग स्टेज पर अगर हम हार्वेस्ट करते हैं तो HCN की मात्रा कम हो जाती है, तो वो पॉइजन कम हो जाता है। इसीलिए जो हमें ज्वार है इसकी जो कटाई है वो फ्लावरिंग स्टेज पर करनी चाहिए, नी स्टेज पर नहीं करनी चाहिए। घुटनों के बराबर अगर है, नी स्टेज पर है, तो ऐसी स्थिति में HCN उसमें ज़्यादा होता है। तो ऐसी स्थिति में वो भाई नहीं करनी चाहिए। ये ध्यान रखना चाहिए कि जो मतलब हार्वेस्टिंग करें इसकी तो ऐसी स्टेज पर करें जब उसमें फ्लावरिंग हो गई हो, ताकि उसमें जो HCN है उसकी मात्रा कम हो जाए। HCN एक तरह का जो पॉइजन होता है वो ज्वार में पाया जाता है। ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि HCN किस फसल में पाया जाता है, तो HCN ज्वार में पाया जाता है। HCN किस अवस्था में सबसे अधिक होता है, तो HCN जो है नी स्टेज में सबसे अधिक होता है, हाई एट नी स्टेज। HCN हाई एट नी स्टेज, नी स्टेज में मीन्स जो घुटनों के बराबर ज्वार होती है, ऐसी स्थिति में HCN सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगर हम बात करें इसकी जो फर्स्ट हाइब्रिड थी, फर्स्ट हाइब्रिड रिलीज 1964 CHS1 जो थी वो पहले हाइब्रिड वैरायटी रिलीज हुई थी। मल्टी कट के लिए, मल्टी कट मीन्स बहुत सारी कटिंग लेने के लिए मल्टी कट सोरगम वैरायटी की अगर हम बात करें तो SSG 58-8 बेस्ट हाई यील्डिंग की बात करें, बेस्ट हाई यील्डिंग वैरायटी तो वो है M35-1। ड्रॉट एंड सैलिनिटी टॉलरेंट की बात करें तो CHS9 मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्राउट मोस्ट इम्पोर्टेंट मेल स्टाइल वैरायटी, मेल स्टाइल वैरायटी काफिर 60, ये इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट मेल स्टाइल वैरायटी है। एक बार हम फिर से इस पे चर्चा करें तो मीन्स सीड रेट फॉर फॉडर पर्पज़ के लिए 40 से 45 किलोग्राम है नॉर्मल सीड रेट, 12 से 15 किलोग्राम, pH 6 to 8.5 सॉयल के लिए लोएम और लोमी सॉयल, और डेप्थ ऑफ सोइंग 4 से 5 सेंटीमीटर। स्पेसिंग की अगर हम बात करें तो 45 सेंटीमीटर रो टू रो, प्लांट टू प्लांट 12 सेंटीमीटर। और कैमल क्रॉप कहते हैं क्योंकि हाई टेम्परेचर और लो सॉइल मॉइस्चर पर भी उत्पादन देती है, इसीलिए इसे कैमल क्रॉप भी कहते हैं। अगर हम बात करें HCN
तो HCN एट फ्लावरिंग स्टेज हार्वेस्टिंग क्या करें, HCN हाई जो होता है वो एट नी स्टेज पर हाई होता है। जब ज्वार छोटी होती है तो HCN जो पॉइजन की मात्रा होती है उसमें अधिक होती है, और जैसे जैसे जो क्रॉप है बड़ी होती जाती है उसमें HCN की मात्रा कम होती जाती है। तो ऐसी सलाह दी जाती है कि जो ज्वार की कटिंग करनी चाहिए वो फ्लावरिंग स्टेज पर करनी चाहिए। फर्स्ट हाइब्रिड रिलीज 1964 CSH1 मल्टीकट सॉर्गम वैरायटी SSG 588। बेस्ट हाई यील्डिंग वैरायटी की बात करें ग्रेन के लिए तो M35-1, और ड्रॉट एंड सैलिनिटी टॉलरेंट वैरायटी की बात करें तो CSH9। मोस्ट इंपोर्टेंट मेल स्टाइल वैरायटी काफिर 60, ये इसकी। अगर हम बात करें तो सॉर्गम में पुअर लाइसिन वैसे सभी सीरियल्स में लगभग लाइसिन की अनुपस्थिति होती है, कमी पाया जाता है। इसमें भी लाइसिन की कमी होती है, लेकिन हाई ल्यूसिन की अधिकता होती है। लाइसिन कम होता है, लाइसिन इसमें नहीं पाया जाता है, लेकिन ल्यूसिन इसमें पाया जाता है। बेस्ट टेम्परेचर की अगर हम बात करें, बेस्ट टेम्परेचर 26 से 30 सेंटीग्रेड बेस्ट टेम्परेचर माना गया है। अगर हम इसकी यील्ड की बात करें, उत्पादन, तो 50 कुंतल प्रति हेक्टेयर इसका उत्पादन होता है। अगर हम सूखा चारे की बात करें, मीन्स एस्ट्राविस सूखा चारे की बात करें तो 100 से 125 कुंतल प्रति हेक्टेयर सूखा चारा भी हमें इससे मिल जाता है। तो ये इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ल्यूसिन की अधिकता होती है, सॉरी इसमें ल्यूसिन हाई होता है लेकिन लाइसिन अनुपस्थित होता है। बेस्ट टेम्परेचर 26 से 30 सेंटीग्रेड है। यील्ड इसका उत्पादन की बात करें 50 कुंतल है। एक्स्ट्रा 100 से 125 कुंतल प्रति हेक्टेयर मिलता है, प्राप्त होता है। तो ये जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे सॉर्गम से संबंधित जो परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं या पूछे जा सकते हैं, ऐसे सभी संभावित प्रश्नों पर हमने चर्चा की है। कल का हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, हम चर्चा करेंगे गन्ना, सॉर्गम से संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो गन्ने से संबंधित भी सॉर्गम की क्रॉप पर कल हम चर्चा करेंगे। और जो हमारी बीच बीच में सीरीज आती रहती हैं, 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, इस तरह की सीरीज भी आती रहेंगी। बस आप सभी साथियों से आग्रह है, चैनल को सपोर्ट, सब्सक्राइब मिलता रहेगा तो हमारा प्रयास रहेगा बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आप लोगों को उपलब्ध कराते रहेंगे, ये हमारा प्रयास रहेगा।